अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू अलिफ के काम में हमें अपने सबक नंबर 8 नज़्म रेल का सफ़र के शेर नंबर 1 ता 3 की तशरीह करनी है। तशरीह का मतलब होता है खोल कर बयान करना, वजाहत से बयान करना, यानी कि तशरीह के ज़रिए हम शेर को वजाहत से बयान करते हैं और शायर का नुक्ता नज़र जो है वो तफसील के साथ लोगों तक पहुँचाते हैं। नज़्म रेल का सफ़र सैयद ज़मीर जाफ़री की तहरीर करदा है। सैयद ज़मीर जाफ़री एक मज़ाह निगार शायर थे और उन्होंने हमेशा अपनी नज़मों में तंज़ व मज़ाह के अंदाज़ में माशरती मसाइल को उजागर किया है। और ज़ेर मुताला नज़्म भी जो है वो रेलवे इंतज़ामिया की ख़राब हालत और मुसाफिरों के जो है तरीक़ेकार की वजाहत करती है। आइए अब इसके शेर नंबर 1 तक 3 की तशरीह करते हैं। ये देखिए, अब हमारे पास तरीक़ेकार कुछ इस तरह से है कि हमने पहले सबक नंबर 8 लिखना है, रेल का सफ़र नज़्म, उसके बाद शेर लिखना है हमने, और फिर हमने हवाला मतन लिखना है, अल्फाज मायने लिखने हैं मुश्किल, और फिर तशरीह का काम करना है। शेर नंबर 1 में ही हम हवाले मतन लिखते हैं। जब हम एक तवील नज़्म की तशरीह कर रहे होते हैं, कॉपीज़ पे लिख रहे होते हैं, तो हम हवाले मतन सिर्फ एक बार लिखते हैं पहले शेर के साथ। लेकिन इम्तिहानी पर्चे में जब हमारे पास मुख्तलिफ़ नज़मों के अशार होते हैं तशरीह के लिए, तो हम हर शेर का अलग अलग हवाला मतन उसकी नज़म के मुताबिक लिखते हैं। तो ये देखिए, पहला शेर है इस नज़म का, न गुंजाइश को देख इसमें न तू मरदुम शुमारी कर, लंगोटी कस खुदा का नाम ले घुस जा सवारी कर। हवाला मतन है, शायर का नाम पहले लिखा जाएगा सैयद ज़मीर जाफ़री, नज़म का उन्वान बाद में लिखा जाएगा रेल का सफ़र। मुश्किल अल्फाज के मानी, गुंजाइश समाने की जगह, मरदुम शुमारी लोगों को गिनना। तशरीह, सैयद ज़मीर जाफ़री वक्फ़े की अलामत लगाएंगे, उसके बाद तंज़ो मज़ा से भरपूर इस नज़्म में रेल के सफ़र का आगाज़ करने वाले मुसाफिर से कहते हैं कि तुम्हें रेल के डब्बे में सवार होने से पहले लोगों को गिनना ज़रूरी नहीं है, और ना ही तुम्हें ये देखना चाहिए कि डब्बे में तुम्हारे समाने की जगह है या नहीं। शायर मज़ाहिया अंदाज में कहते हैं कि तुम खुदा का नाम लो, तैयारी करो और डब्बे में सवार हो जाओ। जगह की कमी देखने की बजाय तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि तुम्हें डब्बे में सवार होना है। शेर नंबर 2 है, अबस गिनने की ये कोशिश कि हैं कितने नुफूस इसमें, कि निकलेगा ज़रा तू देख तेरा भी जुलूस इसमें। फिर मुश्किल अल्फाज के मानी, जैसे कि पहले बयान किया गया कि हवाला मतन हमने पहले शेर में लिखना है, दूसरे शेर में हमने शेर के बाद फ़ौरन ही अल्फाज मानी लिखने हैं। अबस बेकार, फजूल, नुफूस नफ्स की जमा लोग। तशरीह है इसकी, ज़मीर जाफ़री वक्फ़े की अलामत, मुसाफिर को नसीहत के अंदाज में कहते हैं कि डब्बे में सवार लोगों की गिनती करना बेकार और फजूल है। इस काम में सिर्फ वक्त ज़ाया होने का इम्कान है। वैसे भी रेल के डब्बे में जिस कदर लोग मौजूद होते हैं, अलामत वक्फ़ा, उनकी वजह से तुम्हारी हालत ख़राब होनी ही है। शायर के कहने का मकसद ये है कि रेलवे इंतज़ामिया की हालत इतनी ख़राब है कि वो गुंजाइश से ज़्यादा अफराद को रेल में सवार होने से नहीं रोक पाती, और डब्बे में मौजूद तमाम अफराद की हालत हुजूम की वजह से ख़राब हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है शेर नंबर 3, वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदों को ललकारा, फिर अपने सर का गट्ठर दूसरों के सर पे दे मारा। मुश्किल अल्फाज के मानी, मोर्चा बंद, लड़ाई के लिए तैयार, ललकारा, आवाज़ दी या धमकाया। तशरीह, ज़मीर जाफ़री इस शेर में डब्बे में सवार लोगों को लड़ाई के लिए तैयार फ़ौजियों से तशबीह देते हैं। तशबीह देना होता है मानंद करार देना, उस जैसा करार देना, कि डब्बे में जगह की कमी और अफराद की ज़्यादती ने लोगों को कोफ्त में मुब्तला कर दिया है। वो लड़ने मरने को तैयार हो गए, और ऐसी अफरा तफरी में ही बाहर से किसी दूसरे मुसाफिर ने अंदर मौजूद मुसाफिरों को आवाज़ दी और उनके मुतवज्जह होने का इंतज़ार किए बग़ैर ही अपना साज़ो सामान भी अंदर फेंक दिया, जो किसी दूसरे मुसाफिर के सर पर जा लगा और वो ज़ख्मी हो गया। यानी लोग दूसरे लोगों के ज़ख्मी होने का ख्याल किए बग़ैर ही अपना सामान
डब्बे में फेंकना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास शेर नंबर 1 ता 3 की तशरीह। तरीक़ेकार आपको बता दिया गया है। इसी तरह से आपने अपनी कॉपीज़ में बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक, बताए गए नमूने के मुताबिक शेर नंबर 1 ता 3 की तशरीह लिखनी है और अच्छी तरह से याद भी करनी है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।